नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप जान के हैरान हो गए, भारत ने चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे छोड़ दिया है। आज की डेट में बॉर्डरों के ऊपर लड़ाई थोड़ी रह गई है, लड़ाई है डेटा सेंटर्स के अंदर, सिलिकॉन चिप्स के ऊपर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनविजिबल फील्ड के अंदर। चाइना को ये गुरूर था आने वाले टाइम का भी मैं सुपर पावर हूं, और वो ये क्लेम करता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर, लेकिन चाइना बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एक टाइम पे जब दुनिया की नजर गड़ी हुई थी ना अमेरिका और चाइना की एआई वॉर के ऊपर, उस टाइम भारत अपनी डिजिटल लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा था जिसकी खबर ना तो अमेरिका के पेंटागन में थी ना चाइना की बीजिंग के अंदर। अमेरिका की कंपनी ने एक्सपोज करके रख दिया चाइना की डिजिटल नेटवर्किंग को। उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स ग्रुप। ये कंपनी है जिसने सुपर पावर लिस्ट तैयार किया 2025 की, और ये मामूली लिस्ट नहीं है, ये पूरा एक्सरे है दुनिया में किस कंट्री के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर कितनी है या उनका डिजिटल नेटवर्किंग कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये लिस्ट बनाने के लिए ना बड़े तगड़े मेजर्स के ऊपर इन्होंने कैलकुलेट किया है। पहला मेजर है किस कंट्री के अंदर सुपर कंप्यूटिंग कितनी कैपेबिलिटी है, डिजिटल ब्रेन कितना उनको, जो कि सैकड़ों की कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर दे। दूसरा मेजर है उस देश के अंदर कितनी ऐसी एआई कंपनीज हैं जो कि एक्टिव हैं और वहां पे इनोवेशन का माहौल क्या है। तीसरा जो मेजर है कि सरकार एआई को लेके वहां पे कितनी एक्टिव है, यानी कि सरकार का इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पॉलिसीज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इन मेजर्स के ऊपर ये सुपर पावर लिस्ट बनाई गई है। जो सुपर पावर लिस्ट निकल के आई है उसके हिसाब से पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे यूएई, तीसरे पे सऊदी अरब, चौथे पे साउथ कोरिया, पांचवे पे फ्रांस, छठे पे आप सुन के हैरान हो जाओगे दोस्तों, लोगों को लग रहा था चाइना है, लेकिन छठे पे है भारत और सातवें पे है चाइना। अब लोग सोचेंगे इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि भारत चाइना को बीट कर गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्किंग में, ये कैसे? एआई सुपर कंप्यूटिंग पावर को NVIDIA H100 चिप के स्टैंडर्ड पे मेजर किया जाता है, जो आज की डेट में एआई प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड की कगान की तरह माना जाता है। भारत की कंप्यूटिंग पावर 1.2 मिलियन H100 इक्विवेलेंट मेगाबाइट है, जो कि चीन से बहुत आगे है। चीन 4 लाख पर ही अटका हुआ है, भारत से जाने की 3 गुना कम। यदि किसी समस्या को चीन को सॉल्व करना ना, तो उनके पास उस समस्या को सॉल्व करने के लिए केवल एक सुपर कंप्यूटर है। भारत को यदि सेम समस्या को हल करना, तो भारत के पास 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो भी चीन से इफेक्टिव और तेज। तो चीन को इस गैप को भरने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। बात अभी यही नहीं खत्म होती। एक सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। बड़े सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि वो सुपर कंप्यूटर चला सके। भारत चाइना में इस मामले से बहुत आगे है। भारत के पास है 1100 मेगावाट डेडिकेटेड बाइट और चीन से अटका हुआ 289 मेगावाट बाइट के ऊपर, यानी कि चीन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में भी भारत से कई पीछे है। एक टाइम पे जब अमेरिका ने चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया था ना एआई चिप्स को लेके, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, उस टाइम भारत ने फायदा उठाया था और अपनी मार्केट बना ली थी। भारत अपनी एआई कैपेबिलिटी को यूज कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर, अटैक करने के लिए और डिफेंस करने के लिए। एआई ड्रोन्स भारत बना रहा है, ऐसे ड्रोन्स जो दुश्मन के ठिकाने को पता लगाएंगे और तबाह कर देंगे, जिसमें कोई मैन पावर की जरूरत ही नहीं हो। दूसरी ओर भारत एक ऐसा एआई सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि शील्ड प्रदान करेगा भारत को। एआई एल्गोरिथम सैटेलाइट से मिलने वाली पिक्चर्स, रडार से मिलने वाले सिग्नल्स और दुश्मन देश की कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़कर विश्लेषण कर रहा है। भारत एआई के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को भी इंटीग्रेट कर रहा है। एआई बेस्ड ट्रेनिंग और कमांड कंट्रोल सिस्टम की वजह से दुश्मन भारत के ऊपर साइबर हमला कर ही नहीं सकता। भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों ही सेफ हैं इसी कमांड कंट्रोल सिस्टम की वजह से। भारत ना ही केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हार्डवेयर का भी भारत सेंटर बन गया है। एक टाइम पे जब अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था ना, पूरी दुनिया में वैक्यूम क्रिएट हो गया था। इसका ही फायदा उठाया था भारत ने इजराइल, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर भारत के अंदर ही चिप्स बनाने शुरू किए थे और जियोपॉलिटिक्स का पूरा समीकरण बदल गया था। ऐसा करने से भारत अपनी इकोनॉमी को और स्टेबल कर रहा है, डिजिटल नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी में तो आगे बढ़ ही रहा है। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय में तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।